बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुल्ले शाह कॉलोनी है, फर्नीचर मार्केट कसूर की। ये आप कह सकते हैं नज़द है मुल्ला तकना चौक, और इसके साथ आप कह सकते हैं कि अकरम मुगल का साहब का जो सुपर स्टोर है उसके साथ है ये। और ये जो आप नाला देख रहे हैं ये तकरीबन 10 फुट का नाला है। ये आपके सामने है, ये आ रहा है कोट समान खां की तरफ, और इसमें 2-3 नाले डाले जाते हैं। केड़ा नाला आना जी? एक नेशनल बैंक बाजार वाला, एक नेशनल बैंक बाजार वाला जी, साइड से एक मुराद के कोट वाला, सारे नाले इसमें आते हैं और ये मेन नाला बन जाता है। ठीक है जी। ये मैं दोबारा आपको बता दूं, ये है बुल्ले शाह कॉलोनी है, फर्नीचर मार्केट के साथ है, मुल्ला तकना चौक इसके साथ है। ये आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 फुट का नाला है, ये देख लें आप। और ये बिल्कुल सही इसकी चौड़ाई है और पीछे से सही आ रहा है। ये कोट समाना की तरफ से, नेशनल बैंक चौक की तरफ से 2-3 नाले इसमें आते हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने कोट बाखा का भी आता है इधर, अच्छा वो भी आता है। डीसी साहब ने ऑपरेशन करके गिराया है, ये वही नाला उधर से आ रहा है क्रिश्चियन कॉलोनी। ये नहीं, आपसे बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, अभी मैं कर लूँ ज़रा। अच्छा, इसमें आपको ये दिखा दिया हमने नाला। ठीक है जी। ये वही नाला है जो शमसी मार्केट से शुरू होकर आता है, गुजरावाला रड़ा, और फिर कोट समान खां की तरफ आता है, जहाँ पे पिछले दिनों डी साहब ने ऑपरेशन क्लीन अप भी किया था और इस नाले के ऊपर जितनी कोई तजावज़ात थी उनको गिराया था। अच्छा, ये मेरा रुख इस तरफ है, समझ लें आप, के कोट समान खां की तरफ है। ठीक है जी। कोट समान खां की तरफ मेरा रुख है। अब ये सही चौड़ाई है इसकी, तकरीबन 10 फुट है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ नाले के। अब मेरा रुख हो गया है कोट सलामतपुरा की तरफ, कोट सलामतपुरा की तरफ, यानी रोई नाला की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये वही नाला है। ये यहाँ से 10 फुट ही है। आप आगे देख सकते हैं कि आगे तमीर किया हुआ है नाला किसी ने, यानी कि नाला छत्ता हुआ ऊपर से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और नीचे अगर आप देखें नाले के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पे भी ईंटें लगाई हुई हैं, यानी कि नाले का रास्ता कम कर दिया गया है और ऊपर जो है उसको नाले के ऊपर तमीरात कर दी गई हैं, यानी छत दिया है उसको। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आ जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है और लोग बड़े परेशान होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहले मोहल्ला। हम उनसे बात करते हैं कि वो असल में इशू क्या है। आप देख सकते हैं आगे ये जो छता हुआ है, इसके आगे देख लें मार्केट नज़र आ रही है, और वो मार्केट नाले के ऊपर बनी हुई है। मार्केट नाले के ऊपर बनी हुई है। ये सड़क की दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी नाला ये है। नाला ये चौड़ाई बिल्कुल ठीक है। आगे अगर आप जाएं तो जाके वो नाला सामने जो तमीरात हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो नाले के ऊपर बनी हुई हैं, यानी नाले को छत भी दिया गया है और नाला बीच में डाल के वहाँ पर दुकानें भी बना ली गई हैं। अब हम दिखाते हैं इस नाले के दूसरी तरफ, यानी जहाँ से ये नाला जो है 10 फुट का, ये रोई नाले में गिरता है जाके। दूसरी तरफ जो इसके एंड है, जो उसकी टेल है, वो दिखाती हैं। ये देखें, ये हम बाहर आ गए हैं दूसरी तरफ, जहाँ से रोई नाला है, जहाँ से ये नाला रोई नाले में दाखिल होता है। और ये देखिए, ये नाला 10 फुट से 3 फुट रह गया होगा। ये देखें, ये 3 फुट रह चुका है, जो एंड है नाले का, जहाँ से ये रोई नाले में गिरता है पानी जाके। ये तमाम तमीरात की हुई हैं उसके ऊपर, नाले के ऊपर। आप देख रहे हैं वो जो 10 फुट का नाला था, उसके ऊपर तमीरात करके उसको 3 फुट का कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं सारा। ठीक है। और ये वो एंड है जहाँ से शहर से आने वाला नाला रोई नाले में जाके गिरता है। ये ज़रा सही तरह देख लें, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि तमाम तमीरात करके उसको 2-3 फुट का कर दिया गया है। ये देखें, ये जा रहा है रोई नाले में, यानी जहाँ से एंड होता है शहर के नाले का। ये देखें, ये जा रहा है रोई नाले में, पानी जा रहा है। लेकिन अब देखें आप, ये सारा मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे भी उन्होंने ये डाफ से लगाई हुई है, पानी सारा रोई नाले में जाता ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मैं दोबारा बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पानी जो है, ये नाला ही छोटा रह गया है, पूरे शहर का पानी इसमें आना है। कैसे ये यहाँ से संभाल सकेगा पानी को, कैसे रोई नाले में जा सकेगा? आगे से देखिए, इन्होंने लोहा सा का जंगले का मतलब जंगला सा लगाया हुआ है और इससे भी पानी रोका हुआ है। पानी कैसे अंदर जाएगा? वो शहर तो डूबना ही डूबना है। मैं आपको सही तरह दिखाता हूँ आगे आके कि ये देख लें, जो गटर सा बना हुआ है, ये भी बंद है। इसमें भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है, मड डाली हुई है। कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया और कभी किसी ने सोचा ही नहीं है कि शहर को साफ़ करने के बजाय पहले इसको तो साफ़ करें। इतना पानी आना है शहर से अगर, तो इसको संभालेगा कौन? ये देख लें,
ये रोई नाले में जा रहा है आगे, ये सारा खाली है, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, आगे बंद हुआ है नाला। शहर से जितना भी ज़्यादा पानी आएगा रोई नाले में कैसे जाएगा और वो कैसे संभालेगा? ये जो 3 फुट का नाला है, जितना मर्जी नालों की सफाई करवा लें, जितना मर्जी शहर के नालों पे तेजाब गिरा लें, ये ज़रा देखें, ये यहाँ से पानी आगे जा ही नहीं रहा, यानी पानी रोई नाले में गिर ही नहीं रहा। ये देख लें आप, ये सारा बंद पड़ा हुआ है। और पूरा शहर जितना मर्जी आप साफ करवा लें नाले, इस पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ये हैरानकुन बात है कि असल तो तेजाबजात गिरानी इधर से शुरू करनी चाहिए थी, जहाँ पे जाके एंड होता है, जहाँ पे पानी वो रोई नाले में जा ही नहीं सकता। और ये पता नहीं कैसी प्लानिंग है इंतज़ामिया की, अफसरान की, ये सारा देख लें आप, ये पानी तो रोई नाले में जा ही नहीं रहा। और जितनी मर्जी आप रोई नाले की सफाई करवा लें, अपना उसकी सफाई करा लें नालों की शहर के, वो इधर पानी आना ही नहीं है, पानी संभाला ही नहीं जा सकेगा। ये देख लें आप, एक तो 3 फुट का रह गया है और आगे से जो पानी रोई नाले में जा रहा है वो भी सारा सही मतलब स्मूथ नहीं है, वो भी रास्ता बंद किया हुआ आगे से, तो पानी कैसे जाएगा? शहर तो डूबना ही डूबना है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।